आइए दोस्तों देखते हैं साधारण ब्याज का एक अगला क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि 5 वर्षों में 7500 हो जाती है और 7 वर्षों में 8500 हो जाती है। कोई धनराशि है जो 5 वर्षों में 7500 हो जाती है यानी मिश्र धन है, और 7 वर्षों में 8500 हो जाती है, ये भी मिश्र धन है, और इसमें ब्याज की दर बतानी है। अगर वो इसी सवाल में मूलधन पूछ रहे तो हम इसमें मूलधन भी बता सकते हैं। देखो 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 7500 रुपए। अगले 7 वर्षों तक कितनी हो जाती है, 8500 रुपए। अब देखो अगर मैं 5 वर्षों के मिश्र धन में से और 7 वर्षों के मिश्र धन इन दोनों का अंतर लेता हूं तो 2 वर्षों में कितना ब्याज मिलता है, 1000 रुपए। तो 2 साल का ब्याज दोस्तों कितना आया, 1000 रुपए। अब देखो जब 2 साल का ब्याज 1000 है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, 500 रुपए। अब मेरे पास 1 साल का ब्याज कितना आया, 500 रुपए। अगर मैं 5 साल के मिश्रधन में से 5 साल का साधारण ब्याज घटा दूंगा तो मेरे पास मूलधन निकल कर आ जाएगा। तो 1 साल का ब्याज कितना है, 500 रुपए। तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 500 गुणा 5 बराबर 2500 रुपए। तो दोस्तों 5 साल का ब्याज कितना हो गया, 2500 रुपए। अब अगर मैं इस 7500 में से ये 2500 रुपए, ये हमारा क्या था, ए मिश्रधन, ये क्या था हमारा एसआई। तो अब जो हमारा यहां पर निकल के आएगा क्या आएगा, 5000 रुपए। तो ये 5000 रुपए हमारा दोस्तों क्या आया निकल के यहां से, इसको बोलेंगे हम पी बोले तो प्रिंसिपल यानी मूलधन। अगर इस सवाल में आपसे ये पूछा जाता कि मूलधन कितना है तो हमारा आंसर दोस्तों क्या आ गया था, 5000 रुपए हमारा आंसर आ जाता। लेकिन उसने पूछा क्या है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर निकालने के लिए हमारे पास 1 साल का ब्याज भी है, मूलधन भी है, तो हम दर को यहां पर आसानी से निकाल लेंगे। देखो 1 साल की हमें क्या निकालनी है, दर निकालनी है। तो 1 साल का ब्याज कितना है दोस्तों, 500 रुपए, और दर निकालनी है प्रतिशत में तो गुणा 100 और बटे में मूलधन, क्योंकि ब्याज जो है मूलधन पर ही मिलता है। मूलधन कितना निकाला हमने, 5000। 1 2 3 1 2 3 5 एकम 5, 5 धाम 50। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया दोस्तों, 10% हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। थैंक यू दोस्तों।